ज़मीन की असल शक्ल। कुरान लफ्ज़ दहा और जदीद साइंस अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि कुरान ज़मीन की शक्ल के बारे में क्या कहता है। क्या ज़मीन बिल्कुल गोल है, चपटी है या कोई और शक्ल रखती है? इसका जवाब कुरान ने एक नहायत बामानी लफ्ज़ में दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल अर्द बाद दालिक दहाहा, सूरत अन्नाज़ियात 30। अरबी लफ्ज़ दहा का असल मफ़हूम सिर्फ बिछाना नहीं, बल्कि अरबी लुगात के मुताबिक इसका एक मारूफ मतलब शतर मर्ग़ के अंडे की मानिंद शक्ल देना भी है। इसी नुक्ते की वजाहत मारूफ आलिम डॉक्टर जाकिर नाइक ने बारहा की है कि शतर मर्ग़ का अंडा ना मुकम्मल गोल होता है और ना चपटा, बल्कि बेज़वी ओबलेट होता है। जदीद साइंस भी यही बताती है कि ज़मीन परफेक्ट स्फीयर नहीं बल्कि ओबलेट स्फीरोइड है। अतबीन से थोड़ी दबी हुई खबे इस्तवा से थोड़ी उभरी हुई ये शक्ल ज़मीन की अपनी महवर पर गर्दिश के नतीजे में बनती है। इसीलिए साइंस ज़मीन को अक्सर मिसाल के तौर पर शतर मर्ग़ के अंडे से तशबीह देती है। अहम बात यह है कि कुरान ने कहीं भी ज़मीन को बिल्कुल गोल नहीं कहा, ना ही चपटा कहा, बल्कि एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो जदीद साइंसी हकीकत से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। यही वो नुक्ता है जहाँ साइंस और कुरान का हुस्ने इत्तिसाल सामने आता है। जब हम साइंस पर गुफ्तगू करें तो आधी बात करना नुकसानदा होता है, क्योंकि नामुकम्मल वजाहत लोगों को शकूक में डाल देती है। इसलिए ज़मीन की शक्ल के मामले में ये वाज़ेह रखना ज़रूरी है। ज़मीन चपटी नहीं, ज़मीन मुकम्मल गोल नहीं, ज़मीन बेज़वी है, शतर मर्ग़ के अंडे जैसी। और यही बात कुरान ने लफ्ज़ दहा के ज़रिए सदियों पहले बयान कर दी।